वो आज उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह बांग्लादेश में जिन पर अत्याचार हो रहा है उनकी रक्षा के लिए आगे आए। और हम भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार कभी हमारे एक जनरल बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया था, इसी प्रकार से एक जनरल आज सेना के साथ बांग्लादेश भेजा जाए और इस दुष्ट दमनकारी आताताई सरकार का अंत किया जाए और वह हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित देश बनाया जाए। तो कट्टरता के खिलाफ किस तरीके से देखिए आक्रोश जो है वो सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है और कट्टरवाद हावी है बांग्लादेश में, उसके विरोध में लगातार सड़कों पर तमाम हिंदू संगठन, आम जनमानस उतरते हुए नजर आ रहे हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है और ऐसे में इन लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है वो हम नहीं सहेंगे। और ऐसे में ये उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। न सिर्फ देहरादून बल्कि अहमदाबाद की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, जगह जगह, चाहे दिल्ली की बात ही क्यों ना करें, जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और विरोध के स्वर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो स्वर बुलंद हो रहे हैं, ये स्वर बुलंद हो रहे हैं हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा। यूनुस सरकार जिस तरीके से अत्याचार कर रही है वो अत्याचार नहीं सहा जाएगा और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए और उनकी स्थिति वहां पर सुधरे। क्योंकि जिस तरीके से इस्कॉन मंदिरों पर हमला हो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, घरों में लूटपाट की जा रही है, घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, ऐसे में इनका ये कहना है कि ये स्थिति सुधरनी चाहिए और बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए और यहाँ पर यूनुस सरकार को कदम उठाने होंगे। और आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है। दिल्ली के वसंत कुंज में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दर्दनाक सड़क हादसा जो सामने आया, आपको बता दें, दरअसल नींद की झपकी ने 3 लोगों की जान ले ली। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के वसंत कुंज में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ये सड़क हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई। बस ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। नेशनल हाईवे 48 पर एक ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक लोग खड़ी बस की डिग्गी से अपना सामान निकाल रहे थे। तभी अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। कुछ ही सेकंड्स में चीख पुकार मच गई और 3 जिंदगी खत्म हो गई। घटनास्थल पर क्राइम टीम ने जांच पड़ताल की। घायल बस ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हादसे को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर एमपी से, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा पलट गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। सागर नाका चौकी के पास स्कूली छात्र छात्राओं को लेकर आ रहा था, तभी अचानक तेज स्पीड में ऑटो रिक्शा मुड़ा तो वो पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार करीब 8 छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिसमें 2 छात्राओं को ज्यादा चोट आई है। मौके पर स्थानीय लोग पहुंच गए और सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। इस ऑटो के पलटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दमोह सागर स्टेट हाईवे पर सागर नाका चौकी के पास जैसे ही ऑटो डीजल भरवाने के लिए मुड़ा, तभी रफ्तार ज्यादा होने के कारण ऑटो अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इस हादसे में ऑटो के अंदर बैठे कुछ छात्र उछलकर बाहर भी गिर गए। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई। ऑटो पलटते ही पंप पर अफरा तफरी मच गई। ऑटो पलटने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर केस दर्ज कर लिया।
और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें आपको उत्तराखंड से दिखाते हैं, जहां पर उत्तराखंड में जगह जगह बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम की बात कर लीजिए, बद्रीनाथ धाम की बात कर लीजिए या मुनस्यारी की तस्वीर देखिए, बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने देवभूमि के सौंदर्य में चार चांद लगा दिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम ने करवट बदली और पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और बेहद खूबसूरत नजारे को देखकर जहां स्थानीय लोग खुश हैं, तो वहीं पर्यटक भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। केदार धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद बाबा भोलेनाथ की केदारपुरी श्वेतमय हो गई। पेड़ हो या फिर पहाड़ों की चोटियां, मंदिर भी बर्फ की ही पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है। पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है। जैसा कि मुतवल्ली का कहना था कि इसको 6 दिसंबर को उनकी तारीख सुनवाई होती थी, लेकिन नहीं सुनवाई हो पाई। उनको 13 तारीख को समय मिला था कोर्ट का, वो लोग पालन कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई और अचानक आ जाकर के गिरा। नहीं, जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनको पूरा प्रकरण पहले से संज्ञान में था। नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में भी थे। तो कुल मिलाकर के वो नोटिस दिए जाने के बावजूद भी नहीं हटाना चाहते। यहाँ प्रबंधन ने ही यहाँ से जुड़ी हुई सारी दुकानें स्वयं हटाई थी, तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि ये मार्ग संरक्षण में था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसके जो है हिस्टोरिकल, वो भी देखने से पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क के पटरी को अतिक्रमित किया गया था। बाकी मस्जिद का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर? सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो है वो हमारे एडिशनल एसपी साहब यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ 5 CO, 10 थानाध्यक्ष हमारे हैं, 200 से ज़्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल, एक कंपनी जो है PSC रैपिड एक्शन फोर्स, सारी व्यवस्था है। और सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था और इंतजामात के बीच जो है ये जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। तो देखिए, फतेहपुर से ये लगातार आपको दिखा रहे पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई, जिसको आज हटवाया जा रहा है। चौबंद व्यवस्था है, जिसमें हमारे साथ 5 CO, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, एक कंपनी PSC, एक प्लाटून RAF यहाँ पे मौजूद है।